आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आपको विनती करता हूँ, अभी जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है उन लोगों को आप आशीष देना। अभी जो चिंता में है उन लोगों को भी आपकी आत्मा से भरपूर कर दे, ताकि वो चिंता दूर हो सके। यीशु का नाम से आमीन। हर कोने कोने में, हर जगह में, हर देश में, हर आदमी के ऊपर में हुआ है घटना। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार से मिलने, लेकिन नहीं मिल पाया। हर परिवार को दुख में रखने वाला अपना खुद का परिवार को भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। विज्ञानी लोग को भी हैरान कर देने वाला, जी हाँ दोस्तों, उन्हीं के बात कर रहा है जो आपको भी पता है कोविड-19 के बारे में। मैं कोविड-19 के बारे में समझाने नहीं आया, मैं आया हूँ जो दुख में रह रहा है और चिंतित होके जी रहा है, उन्हीं लोगों को मिले। तो आप भी मेरा साथ अंत तक बना रहे, जरूर आपको भी आशीष मिलेगा। ये मेरा प्रार्थना है प्रभु से। जी हाँ दोस्तों, अभी जो हमारे साथ हुआ है इजराइल जाति का साथ भी हुआ था। बहुत दिन था इजराइल लोग चिंता के साथ जी रहा था। फेरो राजा ने उन लोग को बहुत सताया है और इजराइल लोग का आवाज यहोवा ने सुना। जी हाँ, यहोवा ने राजा फेरो का हाथ से आजाद करके लेके आया। लेकिन आगे में इजराइल लोग के साथ और भी बहुत बड़ा घटना होने जा रहा है। जब वो लोग रेल तक पहुंचे, इजराइल लोग के लिए बहुत बड़ा समस्या होने लगा। पीछे मुड़ के जाना भी उन लोग का दुश्मन खड़ा है, आगे में भी उन लोग के लिए मौत खड़ा है। ऐसा समय में एक इंसान क्या कर पाएगा? तो आप भी सोच के देखिए उन लोग के मन में क्या बीत रहा होगा। एक दूसरे के सहायता लेकर पार करके जाना वो भी असंभव नहीं है। उन लोग के बीच में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उन लोग की घटना को पूरा कर सके। उन लोग के पास में मौत को गले लगाना के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इजराइल तुम चुपचाप रहो। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 में यहोवा ने कहा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यहोवा ने इजराइल जाति को जब उन लोग बहुत चिंता में था, यहोवा ने मुक्ति किया है। आमीन। इजराइल लोगों का हाथ में क्या लड़ने के लिए अच्छा हथियार है? नहीं। इजराइल लोगों ने यहोवा में आशा रखा है। इजराइल जाति के पास में अच्छा हथियार जो है आशा, उम्मीद और विश्वास यही था। आज मैं आप लोग को कहना चाहते हैं, आप यही सोच रहा होगा कि मैं कैसे जीत लूँ ये घटना, ये बीमारियाँ, ये चिंता, मैं अकेली कैसे जीत पाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप अकेले नहीं है, तेरे साथ यहोवा है। हमेशा से इजराइल लोगों को सहायता करके आया है, वही यहोवा आज भी आपका साथ है। यदि आप यहोवा को भरोसा करता है, अभी है समय, पुकारो यहोवा को, चिल्लाओ ताकि तेरे आवाज यहोवा का पास पहुंचे। आपने बहुत सालों से आप खुद को लड़ के आया होगा, आपकी बीमार के साथ और चिंता के साथ बहुत हथियार को भी इस्तेमाल किया, फिर भी आप नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि आपने यहोवा को नहीं अपनाया, इसलिए आप बार बार गिर जाते हैं और कामयाब नहीं हो सका। हम लोग नाकाम होके जाता है। मैं आपको ऐसा कहानी बताऊंगा, तुम भी सुन के अचंभव हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। और एक स्त्री जिसको बराबर से लहू बहने का रोग था, यीशु के सच्चा सुनकर बीच में उसके पीछे आए और उसके वस्तु को छू लिया, क्योंकि वह कहते थे, यदि मैं उसके वस्तु को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगा। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से चंगी हो गई। जी हाँ दोस्तों, बराबर से उसने रोगी का साथ जिया था। ये स्त्री ने अच्छा डॉक्टर को दिखाया, परंतु उसकी बीमारी और भी बढ़ने लगा, लेकिन उसने हार नहीं माना। वो घर में चुपचाप बैठ के नहीं रहा, उसने ढूंढ रहा है कोई ना कोई तो है जो मेरा बीमारी, ये रोगी को चंगी कर सकने वाला। उसने सच्चा मान से ढूंढा और मिल गया।
वही है यीशु मसीह। जी हाँ, यीशु मसीह यीशु ने छोटा सा काम किया है, वो है फेथ, विश्वास। उसके विश्वास ने उसके हर रोगी को चंगे दिया है। प्रभु यीशु का महिमा हो। आपके अंदर में अलग अलग रोगी हो सकता है, चिंता के रोगी, सोचने का रोगी, उम्मीद खो जाने का रोगी। जो भी तेरे पास में रोगी है, तुम यीशु को ढूंढो और विश्वास के साथ यीशु तेरे हर रोगी को चंगाई कर देगा। आमीन। तब पतरस 9 पहर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 29 to 31 में। जी हाँ, यीशु ने पतरस को मरने से बचाया है। आज भी वही यीशु आपको और आपके परिवार को बचाएगा। ये दुनिया की हवा ने आपको और तुम्हारे परिवार को शांति से जीने नहीं दिया है, और कोई भी चीज़ जो आपके आत्मा को धीरे धीरे खा के ख़त्म कर रहा है, चिल्लाकर बुलाए यीशु को, हे प्रभु मुझे बचा। जरूर आपकी आवाज़ प्रभु यीशु उत्तर देगा और तेरे आत्मा को और तेरे शरीर को बचाएगा। प्रभु यीशु आपका साथ है और हमेशा रहेगा। आमीन।